आज हम आपका ध्यान एक ऐसी समस्या की तरफ दिलाना चाहते हैं जिसका जिक्र भारत के इकोनॉमिक सर्वे में भी किया गया है और वो है डिजिटल एडिक्शन और ख़ास तौर पर बच्चों में डिजिटल एडिक्शन। ये एक साइलेंट इमरजेंसी है जिसके बारे में भारत सरकार अब खुद आप सबको चेतावनी दे रही है। इकोनॉमिक सर्वे में बच्चों और युवाओं में बढ़ती डिजिटल मीडिया की लत को लेकर गहरी चिंता जताई गई है क्योंकि अब बच्चों की ज़िंदगी ऑनलाइन हो चुकी है। सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स उनके दोस्त बन गए हैं और चैट बॉक्स खेल का मैदान बन गया है। बच्चों में डिजिटल एडिक्शन का मतलब है कि आपके बच्चे न सिर्फ कई कई घंटों तक मोबाइल फ़ोन पर बैठे रहते हैं बल्कि वो लगातार अपने मोबाइल फ़ोन को हर मिनट 2 मिनट में चेक करते रहते हैं। हर नोटिफिकेशन पर उनकी नज़र रहती है और इस लत की वजह से आजकल के बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी उनका ध्यान भटक रहा है, एक जगह पर ध्यान लगा नहीं पाते। उनमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी देखने को मिल रहा है। उनकी पूरी जो जिंदगी है वो सोशल मीडिया के आसपास घूम रही है। और जो आज मैं आपको बात कह रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो आप ही की कहानी है या आपके घर में जो बच्चे हैं और युवा हैं उनकी कहानी है। आज किसी भी बच्चे को देख लीजिए, किसी भी युवा को देख लीजिए, उनकी ज़िंदगी बिना मोबाइल फ़ोन के असंभव सी हो जाती है। वो बिना मोबाइल फ़ोन के रह नहीं सकते। और आजकल के बच्चों को बहुत जल्दी गुस्सा आ रहा है, उनका धैर्य लगातार ख़त्म होता जा रहा है जो कि पहले नहीं हुआ करता था। अगर आप बच्चों के व्यवहार में एक बड़ा अंतर देखना चाहते हैं तो ये सोच कर देखिए, जब हमारे देश में स्मार्टफोन नहीं आया था, इंटरनेट नहीं आया था और सोशल मीडिया नहीं था, उस समय बच्चों का क्या व्यवहार हुआ करता था और आज के बच्चों का व्यवहार अगर आप देखेंगे तो दोनों में बड़ा अंतर आपको मिलेगा। आज बड़ा सवाल ये है कि मानसिक रूप से अस्थिर ये बच्चे जब बड़े होंगे तो क्या वो भारत के एक बेहतर नागरिक बन पाएंगे? क्या वो नौकरी या कारोबार पर कभी फोकस कर पाएंगे? क्या वो एक बेहतर जीवन साथी बन पाएंगे? क्या वो एक जिम्मेदार इंसान बन पाएंगे? और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये बच्चे बड़े होकर हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल लायबिलिटी बन सकते हैं। इसीलिए आज डिजिटल एडिक्शन सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं है बल्कि ये एक आर्थिक समस्या है और इसका असर भविष्य में आपके परिवार पर पड़ेगा और आपके समाज पर पड़ेगा और फिर देश की आर्थिक प्रगति पर भी इसका असर ज़रूर पड़ेगा क्योंकि जो डिजिटल एडिक्शन है ये आगे चलकर फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाएगी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज का जो डिस्ट्रैक्टेड बच्चा है, आज का वो बच्चा जिसका ध्यान एक जगह पर लगता नहीं है, जिसके व्यवहार में लगातार बदलाव आ रहे हैं, जब ये बच्चा बड़ा होगा, बड़े होने के बाद जब ये कोई भी काम करेगा, अपनी नौकरी करेगा, व्यवसाय करेगा, तो वहाँ पर भी ये ठीक से काम नहीं कर पाएगा। ये बच्चा जब बड़ा होकर किसी रिश्ते में जाएगा तो उन रिश्तों में भी नाकाम हो जाएगा। ऐसे बच्चे बड़े होकर एक सही जीवन साथी नहीं बन पाएंगे, परिवार के साथ इनके रिश्ते ठीक नहीं रहेंगे और इनके व्यवहार में एक परमानेंट समस्या आ जाएगी। ना ये ठीक से काम कर पाएंगे, ना इनका व्यवहार ठीक होगा, ना इनके रिश्ते ठीक होंगे। और अगर इस प्रकार के आपके देश में करोड़ों लोग हो जाएं तो सोचिए उस देश का भविष्य क्या है। इस समय हमारे देश में 14 से 16 साल के 90% बच्चों के पास स्मार्टफोन का एक्सेस है, यानी वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे अपने माता पिता का स्मार्टफोन हो या किसी और का हो, लेकिन उनके पास एक्सेस है। जबकि 9 से 17 साल के बच्चे रोज 3 से 6 घंटे तक ऑनलाइन रहते हैं हमारे देश में। कई बच्चे तो दिन में, एक ही दिन में 6 घंटे से भी ज़्यादा समय स्क्रीन पर बिता रहे हैं। हमारे देश में 14 साल या उससे कम उम्र के 35 करोड़ बच्चे हैं जो देश की कुल जनसंख्या का 24% है। वर्ष 2047 में जब हम विकसित भारत बनेंगे तो उस समय यही बच्चे हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बच्चे उस समय इतने योग्य होंगे कि वो देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे पाए? ऐसे अस्थिर लोग रिश्तों में भी नाकामयाब रहते हैं और यही बच्चे जब बड़े होकर शादियां करेंगे, किसी से दोस्ती करेंगे तो भी उन रिश्तों में नाकाम रहेंगे। अब दुनिया के कई देश अपने यहाँ के बच्चों को सोशल मीडिया की लत से बचाने के लिए बहुत कड़े फैसले ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। फ्रांस में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने का बिल पेश हो चुका है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने तो यहाँ तक कहा है कि हमारे बच्चों का दिमाग बेचने के लिए नहीं है, ये ना तो अमेरिकी प्लेटफॉर्म्स के लिए है और ना ही चीनी नेटवर्क्स के लिए है।
आप सोचिए, एक देश के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि हमारे देश के बच्चों का जो दिमाग है वो डिजिटल कंपनियां जो हैं, टेक कंपनियां, उनके एल्गोरिथम ने उसे हाईजैक कर लिया है, उनके एल्गोरिथम ने उसे किडनैप कर लिया है। और आप सोचिए, दुनिया भर में बड़े बड़े देशों के जो बच्चे हैं, करोड़ों बच्चे, उनका जो दिमाग आज चल रहा है, जिस तरीके से दिमाग व्यवहार करता है, वो सोशल मीडिया के एल्गोरिथम के हिसाब से व्यवहार करने लगा है। यानी इन बड़ी बड़ी टेक कंपनी, सोशल मीडिया कंपनियां जो हैं, ये पूरे देश और पूरी दुनिया के बच्चों को चला रही हैं। वो बच्चे कैसी सोच रखेंगे, कैसा व्यवहार रखेंगे, उन बच्चों के मापदंड कैसे होंगे, वो बच्चे कब खुश होंगे, कब उदास होंगे, ये सब कुछ सोशल मीडिया और ये टेक कंपनियां तय कर रही हैं। आज यूरोप के कई देश जाग चुके हैं, जैसे डेनमार्क, ग्रीस, स्पेन, ब्रिटेन और आयरलैंड भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने पर विचार कर रहे हैं। चीन, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे एशियाई देश भी बच्चों के लिए अब सोशल मीडिया को बैन करना चाहते हैं। हमारे देश में इस समय करीब 56 करोड़ बच्चों की उम्र 18 साल या उससे कम है। 56 करोड़। वर्ष 2047 में हमने विकसित भारत बनने का लक्ष्य रखा है और वर्ष 2035 से लेकर 2040 या 47 तक ये सबसे महत्वपूर्ण समय काल होगा जब हम विकसित भारत बनने की ओर बढ़ रहे होंगे। और 18 साल के ये बच्चे उस समय 30, 32, 35 या 40 साल के हो चुके होंगे। ये इन बच्चों की उम्र का बेहतरीन समय होगा, लेकिन शायद उस समय सोशल मीडिया के एडिक्शन की वजह से, जो कि उन्हें बचपन से ही हो चुका है, वो बेहतरीन काम शायद ना कर पाए। एक तरफ हमारे बच्चे अपने शरीर में आजकल अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड डाल रहे हैं जो बहुत अनहेल्दी है, जिससे उनका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर हो रहा है, और दूसरी तरफ दिमाग में डिजिटली प्रोसेस्ड सोच डाल रहे हैं जहां पर सब कुछ नकली है। यानी शरीर में जो खाना जा रहा है वो भी नकली है और दिमाग में जो विचार जा रहे हैं वो भी नकली है। हमारे देश के बच्चे ना शारीरिक रूप से स्वस्थ हो रहे हैं और ना ही मानसिक रूप से मजबूत बन पा रहे हैं। हम इसे ये कहकर टाल देते हैं कि आजकल की जनरेशन ऐसी ही है, जबकि सच ये है कि हमने ही इस जनरेशन को ऐसा बनने दिया है। मोबाइल फ़ोन देखकर बच्चा चुप हो जाता है तो माता पिता को लगता है कि अच्छी बात है, कम से कम बच्चे उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसलिए बात बात पर माता पिता छोटे बच्चों को अपना मोबाइल फ़ोन दे देते हैं खेलने के लिए। लेकिन आज इस सोच को बदलना होगा और इसीलिए आज हम आपको कुछ सुझाव देना चाहते हैं। सरकार इस बारे में न जाने कब फैसला लेगी, न जाने कब नए नियम आएंगे, लेकिन आप अपने घर के नियम तो आज से ही बदल सकते हैं। माता पिता ऐसे होने चाहिए कि वो खुद अपने बच्चों के सामने उदाहरण बने। खुद मोबाइल फ़ोन का कम इस्तेमाल कीजिए। आप अगर बदल जाएंगे तो आपका बच्चा भी बदल जाएगा, क्योंकि बच्चा वही सीखता है जो उसके माता पिता करते हैं। वीकेंड पर कम से कम एक दिन परिवार में डिजिटल डिटॉक्स की शुरुआत कीजिए। यानी शनिवार या रविवार को मोबाइल फ़ोन का कम से कम प्रयोग किया जाए। मोबाइल फ़ोन को एक इनाम की तरह ना बनाएं। हर बात पर बच्चों को मोबाइल फ़ोन थमा देना एक गलत आदत है। इसके अलावा सरकार को भी आज हम कुछ सुझाव देना चाहते हैं। बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर उम्र आधारित सख्त नियम लागू होने चाहिए। हर सोशल मीडिया ऐप पर चाइल्ड सेफ्टी मोड को अनिवार्य किया जाना चाहिए। स्कूल के सिलेबस में डिजिटल हेल्थ को एक अनिवार्य विषय बनना चाहिए। कक्षा 1 से 10 तक स्कूलों में मोबाइल फ्री कैंपस लागू होना चाहिए। और इसीलिए आज हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे देश में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए एक आयु निश्चित की गई है, शादी करने के लिए एक आयु निश्चित की गई है, उसी प्रकार से अगर हमारे देश में आपको अल्कोहल का सेवन करना है, उसके लिए एक आयु निश्चित की गई है कि आपकी जब ये इतनी आयु हो जाएगी उसके बाद ही आप गाड़ी चला पाएंगे। उसी प्रकार से अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए भी एक आयु निर्धारित की जानी चाहिए। और जिस प्रकार से आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनता है एक आयु के बाद, वैसे ही सोशल मीडिया को प्रयोग करने का लाइसेंस भी आपको एक आयु के बाद ही मिलना चाहिए। सरकार को जल्द से जल्द ये नियम लागू करना ही होगा, वरना करोड़ों जो बच्चे हैं वो आगे भविष्य में हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे।